क्या आप ऐसे जीवन की कल्पना कर सकते हैं जहां कोई भी संकट आपके भीतर हलचल पैदा न करे? क्या यह संभव है कि संसार के बीच रहकर भी मन भीतर से शांत बना रहे? आज हम जानेंगे अष्टावक्र गीता के उस गूढ़ रहस्य को जहां सिद्ध पुरुष संसार में रहते हुए भी निर्लिप्त रहते हैं। यह श्लोक न केवल एक दर्शन है, बल्कि एक ऐसी दृष्टि है जो जीवन को मुक्त बना सकती है। तो आइए जाने इस श्लोक को। यह अष्टावक्र गीता का 18वें प्रकरण में 60वां श्लोक है। इस श्लोक में अष्टावक्र जी कह रहे हैं, जिस व्यक्ति का स्वभाव ही ऐसा है कि वह कभी दुखी नहीं होता, जो संसार की तरह ही व्यवहार करता है, लेकिन भीतर से एक विशाल अचल जलाशय की भांति शांत है, जिसकी सारी पीड़ा समाप्त हो चुकी है, वही व्यक्ति वास्तव में शोभायमान है। इस श्लोक का गहरा अर्थ क्या हो सकता है? देखिए, यह श्लोक उस व्यक्ति की ओर संकेत कर रहा है जिसने अपने भीतर गहराई से जीवन को समझ लिया है। वह संसार में रहकर भी संसार से परे होता है। कौन? जिसने अपने भीतर की गहराई को समझ लिया है। बाहर से उसके व्यवहार बिल्कुल एक सामान्य व्यक्ति की तरह ही होते हैं। वह लोगों से बातें करता है, कार्य करता है, लेन देन करता है, लेकिन उसके भीतर कोई उथल पुथल नहीं होती। यह वही स्थिति है जैसे कोई बहुत गहरा जलाशय जिसमें सतह पर थोड़ी सी लहरें हों, लेकिन भीतर का पानी पूर्णतः शांत हो। यह शांत स्थिति तब आती है जब व्यक्ति जीवन को एक स्वाभाविक प्रवाह की तरह देखना शुरू कर देता है। वह किसी भी घटना से न तो अत्यधिक उत्साहित होता है, न ही दुखी होता है। वह जानता है कि जीवन की प्रत्येक परिस्थिति आती है और चली जाती है, पर उन परिस्थितियों के पीछे भागना केवल भ्रम है। इस श्लोक में कहा गया है कि जिस व्यक्ति का स्वभाव ही ऐसा बन गया है कि वह संसार के सभी कार्यों में सहज रूप से लिप्त होते हुए भी भीतर से मुक्त है, वही वास्तव में शोभा पाता है। उसमें कोई क्लेश नहीं रह जाता, क्योंकि वह किसी भी वस्तु से बंधा हुआ नहीं होता। उदाहरण के लिए, जैसे एक अभिनेता मंच पर कई भूमिकाएं निभाता है, लेकिन वह जानता है कि वह असल में एक भूमिका नहीं है। उसी तरह यह सिद्ध पुरुष संसार के सारे व्यवहार निभाता है, लेकिन भीतर से उसकी पहचान किसी भी परिस्थिति से जुड़ी नहीं होती। व्यक्ति न कुछ पाना चाहता है, न कुछ खोने से डरता है। यही निर्भर स्थिति उसे आनंदमय और स्थिर बना देती है। इसी बात का जिक्र इस श्लोक में किया गया है। अंततः इन सभी बातों को सुनकर आपके भीतर ये जिज्ञासा प्रकट होनी चाहिए कि क्या हम भी ऐसी अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं? क्या यह केवल सिद्ध पुरुषों के लिए ही संभव है, या हम सामान्य लोग भी अपने जीवन में यह स्थिरता और शांति ला सकते हैं? यही है ध्यान का मार्ग, यही है जागरण का आह्वान। अगर यह संदेश आपके भीतर कुछ गहराई छू जाए तो इसे अपने जीवन में उतारें और इस संदेश को अन्य लोगों तक पहुंचाने में सहायता करें। इसी के साथ हम मिलेंगे अगले नए सूत्र में। तब तक के लिए नमस्कार।